आज हम लोग यहाँ जमा जो हुए और हम लोगों ने एक गाड़ी लॉन्च करे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमने इलेक्शन लड़ना के नहीं लड़ना। हमने लोगों से एक राय लिए। पिछली बारी को 2019 को हमने कांग्रेस के सपोर्ट से इलेक्शन लड़ा था और आपने देखा था कि कांग्रेस की जो है तो यहाँ पर हार हुई थी। इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय है इंडिया गठबंधन के माध्यम से। ये बच्चे बच्चे को मालूम है और हर इंसान को मालूम है कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनने वाली है। हमारा तमाम जनता से एक अपील है कि इस बार आप जोरों शोर से कांग्रेस पार्टी की मदद करें, इंडिया गठबंधन की मदद करें ताकि हम सरकार का हिस्सा बन सके। अगर हम सरकार के अंदर है तो ही हमारी कीमत है, वरना हमारी कीमत कुछ भी नहीं है। आपने पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखा होगा तो हमने औरंगाबाद से लेकर तो संभाजी नगर तक का सफर तय किया है और इस सफर के अंदर आपने देखा कि अगर हमारा मुआइंदा, हमारा बंदा अगर सरकार में रहता तो सरकार की हिम्मत नहीं थी हमारा नाम बदलने के लिए। उसका एग्जाम्पल आप ले लो, औरंगाबाद है और सिल्लोड़ है। आज सिल्लोड़ के अंदर भी आमदार है, औरंगाबाद के अंदर पार्टी का आमदार नहीं है। सत्तार भाई का नाम बदलने की किसकी हिम्मत है क्या? सिल्लोड़ की पूरी गवर्नमेंट की हिम्मत है क्या? तो हमारी हिम्मत कैसी करी उन्होंने? हमारी औरंगाबाद। आज हम लोग यहाँ जमा जो हुए और हम लोगों ने एक गाड़ी लॉन्च करे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमने इलेक्शन लड़ना के नहीं लड़ना। हमने लोगों से एक राय लिए। पिछली बारी को 2019 को हमने कांग्रेस के सपोर्ट से इलेक्शन लड़ा था और आपने देखा था कि कांग्रेस की जो है तो यहाँ पर हार हुई थी। इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय है इंडिया गठबंधन के माध्यम से। ये बच्चे बच्चे को मालूम है और हर इंसान को मालूम है कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनने वाली है। हमारा तमाम जनता से एक अपील है कि इस बार आप जोरों शोर से कांग्रेस पार्टी की मदद करें, इंडिया गठबंधन की मदद करें ताकि हम सरकार का हिस्सा बन सके। अगर हम सरकार के अंदर है तो ही हमारी कीमत है, वरना हमारी कीमत कुछ भी नहीं है। आपने पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखा होगा तो हमने औरंगाबाद से लेकर तो संभाजी नगर तक का सफर तय किया है और इस सफर के अंदर आपने देखा कि अगर हमारा मुआइंदा, हमारा बंदा अगर सरकार में रहता तो सरकार की हिम्मत नहीं थी हमारा नाम बदलने के लिए। उसका एग्जाम्पल आप ले लो, औरंगाबाद है और सिल्लोड़ है। आज सिल्लोड़ के अंदर भी आमदार है, औरंगाबाद के अंदर पार्टी का आमदार नहीं है। सत्तार भाई का नाम बदलने की किसकी हिम्मत है क्या? सिल्लोड़ की पूरी गवर्नमेंट की हिम्मत है क्या? तो हमारी हिम्मत कैसी करी उन्होंने हमारे औरंगाबाद के नाम देखने के वास्ते? हमारा तो हिस्टोरिकल औरंगाबाद है ना। हमको संभाजी नगर नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम ये है कि आपने हमारा नाम बदलकर संभाजी महाराज का नाम रखे। ये हमारा बोलना, हमारा इसका विरोध है। अब ये 10 साल के अंदर घटना घटी। 10 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पिछले टाइम पे उम्मीदवार खड़े थे, रोशनगढ़ के बाजू का रोड भी बना नहीं सके पिछले 5 साल के अंदर और आपको 80,000 के लगभग वोट मिले थे और आप पिछले 5 साल से कहीं पर भी रोड पे दिखे नहीं। अगर आपको रोड पे रहना है और रोड पे काम करना है और आपको सरकार से काम करा के लेना है तो आपको 2 बातें समझनी होंगी। एक बात ये कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बंबई से पैसा आता, बंबई से फंड आता, हैदराबाद से पैसा, आंध्र प्रदेश से पैसा नहीं आता। ये सबसे पहले लोगों को समझनी होगी ये बात कि पूरा फंडिंग हैदराबाद से नहीं आता और महाराष्ट्र से आता, बॉम्बे से आता। दूसरी बात ये कि जो हमारे पिछले 10 सालों के अंदर जो गलतियां हुई है, इस बार हम गलतियां ना करें, इसलिए हम लोग ने ये प्लान करे हुए हैं कि भाई इस बार हम लोगों का रुझान लेंगे। लोगों का रुझान के अंदर अगर हम खड़े उतरते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम टिकट भी जरूर लेंगे और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट जरूर करेंगे। पर हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमने ये गाड़ी लॉन्च की। आप गाड़ी देखो, गाड़ी के ऊपर एक एक वर्डिंग क्लियर कट लिखे हुआ है कि आप सरकार का हिस्सा बने तो आपके बाल बच्चों का भविष्य सुधरेगा। अगर आप सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे और आप अपक्ष के साथ जाना पसंद करेंगे, जो 2-3 आमदार चुना के लाते, आपने देखा कि उनकी वैल्यू 0 है। कहीं पर भी उनकी वैल्यू नहीं है, ना प्रशासन के अंदर, ना कॉर्पोरेशन के अंदर, ना कलेक्टर के पास में, ना IAS ऑफिसर के पास में, कोई वैल्यू उनकी रहती नहीं। तो इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सरकार को, जो सरकार बनने वाली है इंडिया गठबंधन की, आप उसकी मदद करें ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो। आपने देखा कि हमने पिछले मीटिंग के अंदर हमने इम्तियाज जलील साहब से अपील करे थे
कि अमान भाई मोतीवाला के बाद में अगर मुसलमानों का कोई चेहरा है तो इम्तियाज जलील साहब चेहरा बन के उभरे। 10 साल उनको पूरा एक्सपीरियंस है, आमदार का भी एक्सपीरियंस है, खासदार का भी एक्सपीरियंस है। हमने उनको निवेदन किया था कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए, आप हैदराबाद पार्टी को टाटा बाय बाय करिए, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए, चाहे आप उद्धव ठाकरे में जाइए, चाहे आप शरद पवार साहब के साथ जाइए, चाहे आप कांग्रेस के साथ जाइए। आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो आप इलेक्शन जीतेंगे, आप मिनिस्टर बनेंगे, आप कुछ काम कर सकेंगे। पिछले 10 साल में हमने देखा कि काम नहीं हो सके, लोग परेशान थे, लोग त्रस्त थे, इसलिए हम लोगों से आप पास आज आए हैं और लोगों से हमारी अपील है कि आप हमारी गाड़ी पूरे शहर के अंदर पूरा महीना गाड़ी घूमने वाली है। आप जो नंबर हमने दिए हुए वो नंबर पे आप कॉल करो 9823108484, ये नंबर पे आप कॉल करो। आपके औरंगाबाद शहर में जितने भी ग्रुप वाले होंगे उनको भी हम अपील कर रहे कि सिस्टम चेंज करिए। आप आते हैं, हम ग्रुप के लीडर है और बाद में आपका जो शहंशाह रहता वो काम नहीं कर सकता, तो ऐसे शहंशाह को चुनिए जो काम कर सकता है, जो सत्ता के अंदर है, ऐसे लोगों को चुनिए जो सत्ता के अंदर काम कर सकते। सत्ता के बगैर हमारी वैल्यू जीरो है, जीरो। किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी जो है तो इलेक्शन में करने वाली है? आज हमारे प्रिय मित्र यूसुफ मुकाती साहब, जिनको आई थिंक ये पूरा हिंदुस्तान ही जानता है और हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी जानते हैं, जिन्होंने एक हिंदुस्तान के अंदर एक बुनियाद रखी थी, रोटी बैंक, जिससे आज काफ़ी मारूफियत हासिल है, उनको काफ़ी शोहरत हासिल है इस चीज़ में। और पिछले टाइम पे इन्होंने जो है तो इलेक्शन भी कैंपेनिंग किया था और कुछ दूसरी पार्टियों की वजह से जो है तो कुछ रह चुका था। अब आने वाले इलेक्शन में जो है औरंगाबाद की आवाम को ये सोचना है, हमें रोड के मुद्दे, पानी के मुद्दे और इसके अलावा लाइट का भी जो प्रॉब्लम है, ये सब अगर सॉल्व करना है तो एक अच्छे कैंडिडेट को जो है मार्केट में वोट दे के उसको कामयाब करके उसको बुलंदी पे आगे पहुंचा के हम लोगों को हक होता है कि उससे सवाल जवाब करे। फिर तो मैं चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में अभी हमारे यूसुफ मुकाती साहब जो है तो ये इच्छुक है और इंशाल्लाह अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल करे और इनको आगे बढ़ाए और हो सकता है कि इंशाल्लाह ये आने वाला इलेक्शन ये लड़ेंगे तो इनको कामयाब भी करे पब्लिक। बस मैं इतनी ही दुआएं दूंगा और हमारे यूसुफ भाई के लिए जो है खुसूसी मैं ये बोलूँगा कि उनकी जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हमेशा जारी रखें। इसी तरह से हम उनके साथ में हमेशा खड़े हुए 24/7। थैंक यू वेरी मच।